नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ डरावनी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह को कंपा देगी, आपके जहन में हमेशा के लिए एक खौफ का बीज बो देगी। ये कहानी मेरे साथ घटी और इसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ यहीं रुक जाए, क्योंकि जो मंजर मैंने देखा वो शायद आप सह नहीं पाएंगे। ये बात कई साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक सुनसान जगह पर कैंपिंग करने का फैसला किया। हमारा इरादा था शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताने का। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सुकून हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक अनुभव बनने वाला है। हमने एक ऐसी जगह चुनी थी जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां बुरी आत्माओं का साया है। वहां एक पुराना परित्यक्त कब्रिस्तान था और लोगों का मानना था कि उस कब्रिस्तान में दफन मुर्दों की रूहें आज भी भटकती हैं। लेकिन हम नौजवान थे, जोश में थे और इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। रात होते ही माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमें घूर रहा है। कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या फुसफुसा रहा हो। फिर वो हुआ। मैंने अपने एक दोस्त को कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उसे रोका, लेकिन वो मेरी बात सुने बिना आगे बढ़ता गया। मैं उसके पीछे पीछे गया, डरते हुए। जब हम कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे तो मैंने देखा वो मंजर इतना भयानक था कि मैं आज भी उसे याद करके सिहर उठता हूं। मेरा दोस्त वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके शरीर पर कुछ निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो, लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं था। और फिर वो चीज आई, वो शैतान, वो काला भयानक साया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके दांत नुकीले खंजर की तरह थे। उसने मुझे देखा और मैं भाग गया। मैं पूरी रात भागता रहा। मुझे नहीं पता कि मेरे बाकी दोस्तों का क्या हुआ। जब सुबह हुई तो मैं शहर से बहुत दूर एक सुनसान सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे बाल सफेद हो गए थे और मेरी आंखों में वो खौफ था जो शायद कभी नहीं जाएगा। आज भी मैं उस रात की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाया हूं। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अभी भी वहां है, उस कब्रिस्तान में इंतजार कर रहा है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दर्शक अपने विवेक से काम लें। This story is based on true events. Viewer discretion is advised.